हम लोग का डे 18 खत्म हो गया है इस चैलेंज का जो कि 28 तारीख का था। और इसी के साथ हम लोग का जवाब भी मिल चुका है। ये जो आखिरी हफ्ता का सवाल था कि विल आई बी प्रॉफिटेबल, इस चीज का जवाब है कि हाँ। अब इस महीना हमको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट 8% का रिटर्न, 7.5-8% का रिटर्न हमको ले जाने से घर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब प्रॉफिट हो चुका है और दिन बस एक ही बचा है। अनलेस हम कुछ ऐसा गलती ना कर दे कि स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्लोज टू जीरो है। इसीलिए अब इस मंथ को कोई भी प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकता। तो चलिए मैं आपको अपना ट्रेड का ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या मैंने ट्रेड लिया। तो सबसे पहले P&L आपको दिखा देते हैं। पहला ट्रेड था गोल्ड में। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली में एक ही ट्रेड है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए लॉट साइज में फर्क है। यहाँ पे 0.02 से मैं एंटर कर गया था, जो कि मेरा रिस्क ज्यादा कर दे रहा था। और तभी हमको एक बात क्लिक किया। हमको उस वक्त लग रहा था कि चलो 0.02 रहने दो, प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होगा। लेकिन हम एक ट्रेड हमको याद आ गया जो हम सेकेंड वीक में लिए थे, मेरे ख्याल से वेडनेसडे के अराउंड। उसमें $3.62 का लॉस हो गया था। तो हमको याद आ गया वो ट्रेड का कि हम पिछले बार भी सेम चीज सोचे थे, और सेम चीज जब मेरे अगेंस्ट में चला गया था तो मेरे खिलाफ, मतलब हमको बड़ा लॉस हो गया था। और जिसके कारण हम अगला ट्रेड में अच्छा से रिस्क नहीं ले पाए थे और अगला ट्रेड सक्सेसफुल हो गया था। तो इसीलिए हम इस ट्रेड को लगभग ब्रेक इवन में कैंसिल कर दिए और 0.01 से लगभग सेम प्राइस पे हम एंटर कर गए, और जिसमें हम लोग को 6.13 का प्रॉफिट हुआ। तो ये 6.13 वाला अभी प्रॉफिट हम आपको दिखाते हैं कैसे हम ट्रेड लिए, क्या सोचे थे। ये वाला इस डिमांड जोन पे, यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड जोन बन रहा था। और ये यहाँ पे एक बार जब नीचे पुल बैक लिया तब हम एंटर किए और यहाँ तक का अपना टारगेट बना लिए। 1:3.46 का हमको टारगेट मिल गया। ठीक है, ये था हम लोग का पहला ट्रेड। मतलब हालांकि दो ट्रेड है, लेकिन समझ सकते हैं एक ही ट्रेड हम उसको गिन रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा ट्रेड है यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में जिसमें हमको -$1.88 का लॉस हो गया। देखिए ये लॉस बहुत हेल्दी लॉस था, क्योंकि हम ज्यादा रिस्क नहीं लिए, और कह सकते हैं कि इस ट्रेड का चांसेस भी ज्यादा था, क्योंकि ऐसा सेम चीज एक बार पिछले हफ्ते भी बना था और वो प्रॉफिट गया था। लेकिन इस बार हम लोग को लॉस मिल गया, और तुरंत मतलब 2-3 कैंडल में ही हम लोग को लॉस भी मिल गया। -$1.88 का वही सेटअप था डिमांड जोन वाला, कि यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और ये यहाँ पे अच्छा डिमांड है। तो हम सोचे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना रहा है तो हम यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। लेकिन वही कैंडल क्लोजिंग का इंतजार नहीं किए थे और एंटर कर गए थे। लेकिन हालांकि दूसरा कैंडल भी रिजेक्शन बना रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। मतलब वो रिजेक्शन नहीं बनाया और नीचे ही आ गया। तो इस हिसाब से ये वाला ट्रेड हम लोग का लॉस हो गया। तो हम लोग का तीसरा ट्रेड था वापस से गोल्ड में, जो कि $0.11, यानी कि ब्रेक इवन में मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया हम बताते हैं। ये देखिए क्यों लिए थे, पहले ये देखिए। यहाँ पे शार्प सेलिंग के बाद हम लोग को एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न दिख रहा है, या फिर हेड एंड शोल्डर्स, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स कह लीजिए। रिटेस्ट हुआ यहाँ पे कुछ कुछ एसएल खाया भी, और थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एंटर किए कि हाँ एसएल हंटिंग भी हो चुका है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी था, और ऊपर जाने का संभावना भी था। ठीक है, तो हम एंटर किए, लेकिन हम एग्जिट क्यों किए, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ एंटर किए ये तो अच्छा कैंडल बना दिया, लेकिन अगला कैंडल में ये पूरा नीचे आ गया और फिर ये ऊपर गया, और फिर इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। इसीलिए हम ये वाला कैंडल जब बन रहा था तब हम एग्जिट कर गए। ये वाला या फिर ये वाला कैंडल में हम एग्जिट किए थे, याद नहीं है। $0.11 में ये खत्म हो गया। अब जो आखिरी ट्रेड था वो बहुत हैवी था, लगभग $10 का प्रॉफिट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ गए। ये पहला ट्रेड है, हटा देते हैं इसको। ये वाला डिमांड जोन हम
डेली टाइम फ्रेम से जाके निकाले थे, मतलब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम था और बहुत अच्छा डिमांड जोन था। और जैसे ही आए तो देखे ये सेम प्राइस पे है, और सेम प्राइस पे है, और नीचे चल रहा था उस वक्त, तो हम एंटर कर गए। और सेम मूव, इसी टाइप का मूव आपको यूरो यूएसडी में कल दिख जाएगा कि यहाँ पे शार्प सेलिंग के बाद एक अपवर्ड मूव आया था, लेकिन हम यहाँ पे एंटर क्यों नहीं किए, क्योंकि डिमांड जोन इसका नीचे था, तो हम यहाँ पे एंटर नहीं किए। लेकिन यूएसडी जेपीवाई में हमको ये एग्जैक्ट डिमांड जोन पे मिल गया, और हम लोग का 1:4 का ट्रेड हिट हो गया। लेकिन अब देख सकते हैं कि कितना ऊपर गया है। अब देखिए, बहुत लोग सोचता होगा कि काहे होल्ड नहीं किया, क्यों इतना ही पे निकल गया। लेकिन मेरा काम वो नहीं है कि हम एकदम टॉप पकड़े, एकदम बॉटम से टॉप पकड़े। मेरा काम है कि पूरा ट्रेड का हमको कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, और उसमें भी हमको कुछ प्रॉफिट लेके घर निकल जाना। अब हमको ये मंथ में प्रॉफिटेबल भी होना था, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए और आराम से निकल गए। 1:4 का ट्रेड बहुत अच्छा होता है, जानते ही हैं। और ये इसी के साथ हम लोग का अब कह सकते हैं कि इस मंथ में मैक्स टू मैक्स आज का जो है लास्ट दिन है, 29 दिसंबर, जिसमें मैक्स टू मैक्स हम 4, 4.5 या $5 का रिस्क लेंगे। तो हम लोग का $116 तक पक्का हम लोग बना के ले जा रहे हैं, यानी कि 16%, 16% रिटर्न निकल रहा है। लेकिन आर मल्टीपल है वो 8 के आसपास निकल रहा है। तो 8 के आसपास निकल रहा है, यानी कि 8R। अब रिस्क आप जो भी लेते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका 2% रिस्क है तो 2% से, 3% रिस्क है तो 3% से, उतना आपका रिटर्न निकल जाएगा। ठीक है। अब हम आपको जर्नल पे ले जाते हैं। हम लोग का पिछला कुछ ट्रेड लाजवाब रहा है, देख सकते हैं आप, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है आराम से। और प्रॉफिट परसेंटेज में देखेंगे तो पहली बार 20 गया है। आज तक 20 नहीं गया था, मतलब आज तक गया था लेकिन इस जर्नी में 20 नहीं गया था। और यहाँ पे 31 लॉस हो चुका है, 16 ब्रेक इवन, और 12 प्रॉफिट। अब धीरे धीरे प्रॉफिट मोमेंटम पकड़ रहा है। ठीक है। अब देखिए, पहला ट्रेड में हमसे गलती क्या हो गया था कि हम ओवर साइज कर लिए थे, जो गोल्ड वाला था जिसमें 0.02 लॉट से एंटर कर गए। तो वो नहीं होना चाहिए था कि हम ओवर साइज कर दिए। अब अच्छा बात भी इसमें क्या किया कि हम जल्दी ही एग्जिट कर गए, क्योंकि हमको दूसरा वीक का एक ट्रेड का याद आ गया था, जैसा कि बताएं, $3.6 $62 जिसमें लॉस हुआ था। ठीक। अब यहाँ पे जिसमें प्रॉफिट हुआ, उसमें हम अच्छा बात क्या किए कि उसमें हमको मार्केट रीड मेरा बहुत अच्छा था, हमको सेंटीमेंट पूरा पता था कि हाँ यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो सेंटीमेंट के अनुसार ट्रेड लिए, बहुत अच्छा। तीसरा ट्रेड जिसमें लॉस हुआ, तीसरा नहीं, दूसरा ही ट्रेड जिसमें लॉस हुआ, उसमें मेरा था कि हम रिस्क बहुत अच्छा लिए थे, $1.88 का लॉस हुआ। ठीक है। और जो इसमें भी क्या कहते हैं, जो गोल्ड वाला में भी 6.13 का लॉस हुआ है ना, मतलब प्रॉफिट हुआ है ना 6.13 का, उसमें भी 3.5 लगभग इसका रिस्क टू रिवॉर्ड था। लेकिन हम इसमें भी रिस्क कम लिए थे, इसीलिए हम लोग का 6.13 ही था, नहीं तो ये भी 7 से ऊपर चल जाता। तो आराम से रिस्क कम लेके हम काम किए हैं कल, बहुत अच्छा। और यहाँ पे हम जो उस वो वाला बताएं, ट्रेड जिसमें वो हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा था, तो हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो हम समझ गए कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम इसको एग्जिट कर गए। तो ब्रेक इवन में एग्जिट कर पाए, कर गए, इसीलिए हम फिर उसके आगे एक और ट्रेड में एंटर किए। तो इसमें अब अच्छा बात क्या था कि हम एकदम टॉप पकड़ने का कोशिश नहीं किए, क्योंकि उसके बाद नीचे भी आ जाता है कभी कभार। तो आई वॉज नॉट ग्रीडी इन दिस ट्रेड। ठीक है। आई एग्जिटेड वेयर आई डिसाइड टू एग्जिट, मतलब कि जहां डिसाइड किया था वहीं पे एग्जिट किए, इधर उधर ज्यादा लालच करके ऊपर जाने का इंतजार नहीं किए। हालांकि अगर हम इस वक्त, उस वक्त हम एक्चुअली लैपटॉप के पास नहीं थे, अगर लैपटॉप के पास होते तो हम पक्का एटलीस्ट वो वाला कैंडल क्लोज होने का इंतजार करते, और वो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8 बन जाता, यानी कि 10 के जगह $20 होता। तो हम लोग $131 पे होते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, हम लोग का आज अगर दोनों लॉस भी हो जा रहा है, हम मान के चल रहे हैं, तब भी हम लोग का 16% रिटर्न निकल जा रहा है। आर आर मल्टीपल 8 के आसपास निकल जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिए कि पहला प्रॉफिटेबल मंथ एटलीस्ट हमको प्रॉफिटेबिलिटी का चेहरा तो दिखा। यहाँ तक तो लग रहा था कि चैलेंज ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग का ब्लड बात चल रहा था, तब हमको लग रहा था कि कोई आशा नहीं है, अभी भी हम नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रूल फॉलो किए हैं।
तो हम लोगों को कितना फायदा हुआ है देख सकते हैं। लॉसेस जल्दी कट किए और विनर्स को होल्ड किए, तो हम लोग को प्रॉफिट बहुत अच्छा अच्छा हुआ है। ये 12.97 का अमेजिंग ट्रेड, ये कल वाला भी लगभग $10 का बहुत अच्छा ट्रेड, और ऐसे करके सबसे अच्छा ट्रेड तो हालांकि ये वाला वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड था, लेकिन अब सेम टू सेम ऐसा 1:4 का बहुत सारा हिट कर गया है। तो अब इसका बराबरी में बहुत कोई आ गया है। तो अभी तक इस महीने का सबसे अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क टू रिवॉर्ड दोनों के अनुसार तो 12.97 ही रह गया। ठीक है, अब मिलते हैं। आज का आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन का ट्रेड लेके कल, यानी कि सैटरडे को। जय हिंद।